हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम पढ़ने वाले हैं बिहार के मिनरल्स को, बिहार के जो खनिज हैं उनको जानेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसकी और ये भी देखेंगे कि किस जिले में कौन सा मिनरल पाया जाता है। करंट अफेयर्स की भी कुछ चीजें न्यूज में रहती हैं तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। बट उससे पहले स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कोर्सेज की। जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन संकल्प बैच 6 लॉन्च हो रहा है। एडमिशन क्लोज हो रहा है 20 अक्टूबर को। जल्दी से आप जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आपको फाउंडेशन बिल्कुल बेस से तैयारी करनी है स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की। कौन से स्टेट्स की, इन स्टेट्स की लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। शाम का बैच रहेगा, मेंटरशिप इसमें आपको मिलने वाली है, लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आंसर राइटिंग की जो फैसिलिटी है 2 साल के लिए रहेगी। आप अनलिमिटेड आंसर्स यहाँ पे इवेलुएट भी करवा सकते हैं। टेस्ट सीरीज इसमें रहने वाली है आपकी और कंटेंट भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा पूरा साथ रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अच्छा, एक और चीज, AKS लाइव कोड का अगर आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और 12,000 का अमाउंट इस टाइम पे आपको पड़ रहा है। 12,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला जो मिनरल आ रहा है वो आता है पायराइट। सबसे ज्यादा जो भंडार आपको मिलता है बिहार में वो पायराइट का ही मिलता है। मैंने सारे मिनरल्स की इमेज भी यहाँ पर डाली हुई है जिससे कि आपको क्लियर हो कि कैसा मिनरल दिखता है वो। हम हमेशा बुक्स में पढ़ते हैं कि पायराइट है या फिर और भी कई सारे मिनरल्स जो आज मैं कवर करूंगा, बस उनके नाम बता रहते हैं। तो बट आज सामने आपकी एक इमेज भी रहेगी जिससे कि आप देख पाएंगे दिखता कैसा है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता रहना चाहिए। पहला जो है मिनरल वो है पायराइट और 93% से 95% के आसपास का, ठीक है, 93% से 95% के आसपास जो भंडार है पायराइट का वो आपको मिलता है बिहार में। बिहार देश के पायराइट संसाधनों का प्रमुख धारक है और इसके पास 95% संसाधन, मतलब ये जो मिनरल का रिसोर्स है वो यहाँ पे मिलेगा। कौन से जिले में आता है? ये आता है रोहतास जिले में। रोहतास जिले में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको ये बिहार में मिलता है। इसके अलावा यूज कहां पे होता है इसका? यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में। देखिए सारे यूजेस यहां पे लिखे हुए हैं। एग्जाम में कभी कभी साइंस वाले पार्ट में जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें आपको पता होगा लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास साइंस से क्वेश्चंस आते हैं या फिर बाकी जो 30 क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स से भी आते हैं। तो साइंस वाले पार्ट में कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि जो मिनरल्स हैं उनका यूज क्या है, यूजेस ऑफ मिनरल्स में, तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पर सारे जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं बिहार में उनके यूजेस भी मैं लिख कर आया हूँ। पहला जो यूज है इसका वो पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग में इसका यूज किया जाता है। रसायन जो उद्योग है उसमें यूज करते हैं, साथ में सजावटी उद्योग जो है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो जिलेवार इंफॉर्मेशन कवर करना जरूरी है। यहाँ पे पहले हम ये भी देखेंगे कि कौन सा जिला है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके यूजेस क्या होते हैं। चलो इसके अलावा बात करते हैं, इसी में न्यूज में भी था ये चीज कि रोहतास में चूना पत्थर, पायराइट्स और पोटेशियम का भंडार है और नियम के कारण खनन में फंसा है। मतलब वहां पे भंडार तो अवेलेबल है, बाकी जो न्यूज है वो इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं अभी कि क्या कंडीशन है राइट नाउ। अब जानते हैं कि ये है रोहतास जिला और इस रोहतास जिले की जो सीमा है वो लगती है यूपी के साथ में। यहाँ पे जो पोर्शन है वो लगती है यूपी के साथ में। नीचे जो पोर्शन है वो सोन नदी के साथ में टच्ड है और सोन नदी के नीचे की तरफ झारखंड पड़ जाता है। तो आपको पता होगा कि जो कैमूर पार्ट पड़ता है, देखो रोहतास यहाँ पे हो गया, कैमूर इस तरफ पड़ता है और दोनों में कौन सी शैल प्रणाली आपको पाई जाती है, कौन सा रॉक सिस्टम मिलता है आपको? वो मिलता है आपको विंध्याचल रॉक सिस्टम। विंध्याचल शैल प्रणाली वहां पे आपको मिलती है मेजरली और उसी क्षेत्रों में, उन्हीं क्षेत्रों में आपको ये पायराइट जो है वो देखने में मिलता है। जब 15 नवंबर 2000 को 2000 ये जो डेट है इसमें जब झारखंड अलग हुआ था, तो झारखंड जब अलग हुआ तो मेजरली पूरा जो बिहार का पोर्शन था खनिज वाला वो झारखंड में चला गया। मतलब जितना भी पोर्शन था हमारा 97% के आसपास पूरे बिहार का, जो अर्लियर बिहार था, पहले वाला बिहार था, उसका 97% पार्ट जिसमें कि खनिज मिलता था वो चला गया झारखंड के पास। बचा इस टाइम पे कितना? 2 से 3% जो है पहले वाले बिहार का था वो अभी खनिज बचा है सिर्फ और सिर्फ बिहार में। वो भी कहां पे मिलता है आपको? बिहार के दक्षिणी भाग में, जहां पर आपको विंध्याचल शैल प्रणाली मिलती है और जहां पर धारवाड़ रॉक सिस्टम आपको मिलता है, वहां पर ही मिनरल्स आपको मिलते हैं क्योंकि यही पार्ट जो है वो छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है। इसके अलावा शुरुआती अगर हम देखते हैं शुरुआती तौर पर कि बिहार जो अर्लियर बिहार था 2015 नवंबर 2000 पहले का जो बिहार था उसमें झारखंड जब अटैच था बिहार वाले पार्ट में, तो पूरे भारत का 25% मिनरल्स आपको मिलते थे उस बिहार राज्य से।
ये जो डिवीजन हुआ था ये इसी वजह से हुआ था कि जो डेवलपमेंट है वो झारखंड का नहीं हो पा रहा था। अर्लियर जो झारखंड वाला रीजन था, छोटा नागपुर प्लेटी वाला रीजन, उसका नहीं हो पा रहा था और ये पॉपुलर डिमांड थी उस टाइम पे कि अलग से राज्य बनाया जाए। और ये जो फंड्स हैं, मतलब रॉ मटेरियल वहीं पे अवेलेबल है और वो शिफ्ट होके जितना भी डेवलपमेंट है वो नॉर्थ बिहार का हो रहा था। ये डिमांड थी और इस वजह से झारखंड का डिवीजन भी हुआ था 15 नवंबर 2000 को। चलो बात करते हैं अगले मिनरल की। नेक्स्ट मिनरल इज लाइमस्टोन, चूना पत्थर। चूना पत्थर की खदानें भी होती हैं, यू कैन सी हियर। चूना पत्थर की जो खदानें होती हैं ये बिहार में कहां पर मिलती हैं? रोहतास में मिलती हैं, कैमूर में मिलती हैं और आपको सीधे मुंगेर में मिलती हैं। तो दो पार्ट तो ये वाले हो गए हमारे, जो कि आपको विंध्यान शैल प्रणाली में मिलते हैं। और विंध्यान रॉक सिस्टम में आपको पता है कि उस जगह पे लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर जो है, उसकी बहुत अधिकता आपको पाई जाती है। इसके अलावा मिलता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ये लाइमस्टोन बड़ी मात्रा में मिलता है। ये भी बिहार का साउथ बिहार वाले पार्ट में ही आता है। इसके यूज क्या होते हैं? इसके यूज है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, जो निर्माण प्रक्रियाएं होती हैं उसमें इसका यूज होता है, और कंक्रीट बनाने में, सीमेंट बनाने में और इस्पात उत्पादन करने में भी इसका यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं जो कि आपको कभी ना कभी साइंस में जरूर पढ़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि यहीं पे पढ़ लीजिए। चलो, ये हो गए यूज इसके। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में मेनली आप जानते हैं कि इसका यूज होता है, सीमेंट में भी होता है, कंक्रीट इंडस्ट्री जो होती है, कंक्रीट बनाना होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। साथ में स्टील प्रोडक्शन जो है उसमें भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि स्टील में सिर्फ आयरन का यूज करते हैं, बाकी जो परसेंटेज रहता है उन सब का यूज करते हैं, इसका भी यूज किया जाता है इन द प्रोसेस। ये पूरा इस्पात उत्पादन के प्रोसेस में यूज करते हैं इसका। हाँ, तो इसमें मुंगेर मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है रोहतास, कैमूर और मुंगेर। रोहतास और कैमूर की लोकेशन तो आपको पता ही है, रोहतास और कैमूर की लोकेशन तो आपको पता ही है। मुंगेर जो है वो यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। ये भी साउथ बिहार वाले पार्ट में ही है, लेकिन फिर भी इसकी जो लोकेशन है वो देख लीजिएगा, मुंगेर यहाँ पे पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो विंध्यान शैल प्रणाली का पार्ट है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ विंध्यान रॉक सिस्टम, इट इज फार अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। ये इस जगह पे धारवाड़ रॉक सिस्टम आपको मिलता है साउथ बिहार वाले पार्ट में, उसी से जुड़ा हुआ पार्ट है मुंगेर वाला, वहां पे हमें देखने को मिलता है लाइमस्टोन। और स्पेसिफिकली कौन कौन सी जगहें हैं रोहतास में? देखिए, रोहतासगढ़ है, रोहतासगढ़ है, और रामडीहरा मिलता है, बंजारी है, रोहतास की पहाड़ियां हैं, कैमूर का पठार है और मुंगेर तो हमें पता ही है। जो ये सारी स्पेसिफिक लोकेशंस है रोहतास, कैमूर और मुंगेर में, जहां पर ये लाइमस्टोन पाया जाता है। यू कैन नोट डाउन दिस: रोहतासगढ़, रामडीहरा, बंजारी, रोहतास की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियां। चलो अगले मिनरल पर आते हैं। नेक्स्ट मिनरल इज माइका, अभ्रक। अभ्रक जो है वो कैसा दिखाई देता है? इस तरीके से आपको दिख रही है, इस तरीके का मटेरियल दिखाई देता है, हल्का शाइनी मटेरियल रहता है अभ्रक। किस जिले में मिलता है? मेजरली आपको मिलेगा ये नवादा जिले में। सिंगल एक क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से जो डिटेल्स आई हैं, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें सिर्फ एक जिला है वो मेंशन किया जाता है, एंड वो है नवादा जिला। इसके यूज क्या होते हैं? यू कैन सी हियर, इसके यूज हैं कॉस्मेटिक्स में, मतलब सौंदर्य प्रसाधन में इसका यूज किया जाता है, साबुन बनाने में, मोमबत्तियां बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑल्सो, पेंट बनाने में, क्योंकि आजकल जानते हो जो पेंट है वो भी शाइनी पेंट चाहिए होता है, तो ये इसमें शाइन होती है, इसको क्रश करके इसका जो मटेरियल है उसका यूज किया जाता है पेंट बनाने में। निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें प्लास्टिक्स में भी इसका यूज करते हैं, साथ में वेल्डिंग सिस्टम्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे कुछ यूजेस हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस में इसका यूज किया जाता है। फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ आप याद कर लीजिएगा, 2 से 3 याद कर लेंगे तो उतना सफिशियंट रहेगा। ये इसके यूजेस हो गए, माइका, अभ्रक। नेक्स्ट मिनरल पे आते हैं। अगला जो मिनरल है, अच्छा सॉरी, यही वाला है, माइका के बारे में ही बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स की ही चीज थी कि खनन माफियाओं की चांदी हुई है और नवादा में हर दिन लूट रहे हैं लाखों का अभ्रक। तो ये न्यूज का पार्ट है, क्योंकि वहां पर इलीगल माइनिंग की जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। एज यू कैन सी हियर, मैंने लिखा भी हुआ है, अवैध खनन इसका यूज करते हैं, इसका यूज मतलब इलीगल माइनिंग करते हैं और इसको सेल करते हैं जो माइनर्स ये इलीगली काम करते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बच्चा है जो कि अभ्रक जो माइका है इसको लेके जा रहा है, और इट मींस यहाँ पर चाइल्ड लेबर का भी यूज किया जाता है। तो इश्यूज है चाइल्ड लेबर के भी बिहार में और झारखंड दोनों में, बिहार और झारखंड दोनों में आपको मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बात करी सिर्फ बिहार की, लेकिन ये चीज हर जगह पे मिलती है जहां पर आपको मतलब पॉवर्टी देखने में मिलती है, ठीक है। जहाँ पे गरीबी है वहीं पर ऐसा होता है कि परिवार और साथ में उनके बच्चे भी इन खनन प्रक्रियाओं में लगे रहते हैं, और एक तरीके से ये बहुत ही खराब स्थिति जो है वहां पर देखने में मिलती है। इश्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर भी आपको मिलते हैं देखने में, और इलीगल माइनिंग भी मिलती है। न्यूज में भी आर्टिकल आया हुआ था इलीगल माइनिंग का। अब आते हैं नेक्स्ट मिनरल पे, एंड नेक्स्ट मिनरल यू कैन सी हियर, इट इज क्वार्ट्ज।
ठीक है। इसका ये है क्वार्ट्ज या फिर सिलिका सैंड, इसको सिलिका सैंड, यहाँ पर ये क्वार्ट्ज की फोटो लगा रखी है, ये सिलिका सैंड है, जूम करके यहाँ पे दिखा है तो बड़े बड़े से यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वार्ट्ज हो गया, ये सिलिका सैंड। किन जिलों में मिलते हैं आपको? ये मिलते हैं आपको भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा। भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा यहाँ पर मिलते हैं। इसके यूज क्या होते हैं? इसके यूज भी होते हैं ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। सिलिका सैंड मतलब मेजरली आपको ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में मिलेगा, SiO2 के रूप में मिलता है, और ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो कांच निर्माण होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, उसमें इसका यूज किया जाता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। सैंड ब्लास्टिंग में भी इसका यूज करते हैं, एक टेक्निक होती है सैंड ब्लास्टिंग टेक्निक। कंक्रीट और मोर्टार मिक्सिंग में इसका यूज करते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन में और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी इसका यूज किया जाता है। एज यू नो कि जो रेत होती है इसका यूज तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में करते ही हैं। तो ये इसके यूजेस हो गए, ग्लास निर्माण और ब्लास्ट फर्नेस जो होती हैं वहां पर सैंड ब्लास्टिंग की जाती है तो उसमें भी इसका यूज होते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज करते हैं, पानी को साफ करने में भी इसका जल निस्पंदन में यूज करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर डन विद दिस क्वार्ट्ज एंड सिलिका सैंड। कंस्ट्रक्शन भी एक्टिविटीज में। नेक्स्ट मिनरल इज क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट का यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से, वो देखते हैं। पहले जगह कौन सी है? लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में आपको मिलता है। इस तरीके का मटेरियल दिखता है क्वार्ट्जाइट, और क्वार्ट्जाइट जो होता है एक तरीके की मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक मटेरियल होता है। मेटामॉर्फिक का मतलब है रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। ये इसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है। इसके यूज क्या होते हैं? अच्छा, ये रूपांतरित और कायांतरित का मतलब यही है कि इस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ता है और जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। किस पे? इसकी जो सेडिमेंट्री सिस्टम्स होते हैं, जो बेसिकली हमारा क्वार्ट्ज, जिससे पहले जो हमने देखा था क्वार्ट्ज वाला पार्ट, उस क्वार्ट्ज वाले मिनरल्स पर जिससे पहले देखा हमने, उस पर अगर बहुत ज्यादा तापमान पड़ता है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उससे बनता है क्वार्ट्जाइट एंड इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। इसके यूज क्या होते हैं? इसके यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज करते हैं इसका। इंटीरियर डिजाइनर, जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आंतरिक डिजाइन में, भूदृश्य निर्माण मतलब लैंडस्केपिंग करने में, और स्टोन टूल्स जो होते हैं उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, ये हार्ड सरफेस वाला पार्ट काफी हार्ड होता है क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट मिनरल, अगले मिनरल पे आते हैं, दैट इज टैल्क, सोपस्टोन और स्टेटाइट। टैल्क, सोपस्टोन एंड स्टेटाइट, ये कहां पे मिलता है? ये मिलता है मुंगेर में, और मुंगेर में भी कौन सी जगह पे? शंकरपुर। एक बार इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है शंकरपुर को लेके, तो मुंगेर में मिलता है, ये शंकरपुर जिले में मिलता है। इसका यूज क्या होते हैं? इसके यूज हैं सजावटी जो पेंट होता है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, डेकोरेटिव पेंटिंग में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल कोटिंग में भी इसका यूज करते हैं। कॉमर्शियल कोटिंग में कॉमर्शियल कोटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कलरिंग पेस्ट, जो पेस्ट बनाए जाते हैं कलर वलर वाले, ठीक है, कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं उसमें यूज करते हैं, पुट्टीज में यूज करते हैं, कंसीलर्स में, और एडहेसिव सब्सटेंस जो जोड़ने वाले काम करने वाले मटेरियल मिक्स किए जाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। चिपकने वाले जो चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। कंसीलर्स में, कोटिंग में, पेंट जो होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। टैल्क, सोपस्टोन एंड स्टेटाइट। नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट कहां पे मिलता है? 3 जिले काफी इंपॉर्टेंट है, मुंगेर, रोहतास और जमुई। मुंगेर, रोहतास और जमुई आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा रिच मटेरियल होता है इन टर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम को इसी से निकाला जाता है, अयस्क होता है, ये ओर है, उससे निकाला जाता है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इसका यूज किया जाता है, जो निर्माण प्रक्रियाएं होती हैं उसमें। केमिकल इंडस्ट्री में, रसायन उद्योग में इसका यूज करते हैं। अब्रेसिव में और सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो यूज है आपका एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में ही किया जाता है, सबसे ज्यादा इसका यूज। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट इज चाइना क्ले। चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, इसको ये कहां पे मिलता है? मुंगेर में मिलता है और भागलपुर में। मुंगेर और भागलपुर, ये याद कर लीजिएगा कि जगह कौन कौन सी है। ठीक है, लास्ट में मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है, यू कैन जस्ट सी दैट टेबल ऑल्सो। मुंगेर और
भागलपुर में मिलता है। इसके यूज क्या होते हैं? इसके यूज आप जानते हैं, जो चाइना क्ले का मटेरियल होता है उससे सिरामिक जो टाइल्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। जो बर्तन होते हैं कुछ घरों में वो भी आपने देखे होंगे सिरामिक के बने रहते हैं। पेपर भी बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स तो डेफिनेटली बनाते ही बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स भी इसी में है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स भी बनाते हैं इससे। इंसुलेटर्स जो आपने देखा होगा कभी कभी बिजली के तारों में आपने देखा होगा मटेरियल्स जो होते हैं इस तरीके के लगे रहते हैं जो कि बिजली को पास ऑन करने से रोकते हैं। ठीक, कभी देखेगा इस चीज को। इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है, बड़े बड़े जो टावर्स लगे रहते हैं बिजली वाले उनमें भी इसको देखने में मिलता है। पेंट्स में इसका यूज करते हैं, और वाटर प्योरिफिकेशन में इसका मतलब पानी को शोधन करने में, जल शोधन में भी इसका यूज किया जाता है, चीनी मिट्टी का। ठीक है, ये सारे इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट आता है फेल्सपर। फेल्सपर भी आपको बिहार में देखने को मिलता है। ये सारे जो मटेरियल्स है बिहार में देखने को मिलते हैं। मुंगेर है इसमें, मुंगेर, गया और जमुई, ये जितने भी आप मिनरल्स देखेंगे, मैं जितनी भी चीजें कवर कर रहा हूं, सारे जितने भी मिनरल्स है दे आर मेजरली फाउंड इन द साउथ बिहार। ठीक है, दक्षिणी बिहार में मिलते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस जहां पर आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम और जो विंध्यान रॉक सिस्टम है वही वाले क्षेत्र मिलते हैं, और वही मिनरल रिच भी है। इसके अलावा जो क्षेत्र है वो मिनरल रिच नहीं है। ठीक है, तो 3 क्षेत्र हमने बता दिए। यहाँ पे मुंगेर है, इसमें गया है और जमुई आता है। यूज क्या होते हैं इसमें? डेफिनेटली इसका भी यूज करते हैं ग्लास मेकिंग में। ग्लास मेकिंग हो गया सिरामिक्स में, और सिरामिक में अगर यूज कर रहे हैं तो यू कैन कनेक्ट। इससे पहले जो हमने देखा उसमें भी सिरामिक्स से जितने भी चीजें बन रही थी, जैसे टाइल्स बनती हैं और कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज होती हैं उन सब में इसका यूज करते हैं। प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, और एडहेसिव मटेरियल्स जो कि जोड़ने वाले, जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। फेल्सपर का इस तरीके का मटेरियल दिखाई देता है आपको। नेक्स्ट मिनरल आपका है वो है फायर क्ले। फायर क्ले की ब्रिक्स भी बनाई जाती हैं, जो ईंटें होती हैं वो बनाई जाती हैं। किन जगहों पर? जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे फर्नेस होती है, तो उसमें जो मटेरियल्स है, जो भी ब्रिक्स यूज की जाती हैं वो फायर क्ले की बनाई जाती है। कहां पे मिलता है ये? भागलपुर और पूर्णिया में। भागलपुर और पूर्णिया में ये पाया जाता है। किस जगह पे यूज करते हैं? ब्रिक्स फॉर फर्नेसेस। जो फर्नेस होती हैं उनके लिए जो बेस मटेरियल होता है वो जो ब्रिक्स यूज की जाती है वो इससे बनती है। ओवंस में, इसके अलावा पॉटरी में, और फाउंड्री इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस होती हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। और ये तापमान को सहने में काफी ज्यादा क्षमता इसकी होती है। कमर्शियल चैम्बर्स में, ठीक है, हर जगह जहां आपने देखा जहां पे फायर का ज्यादा यूज करते हैं वहीं पर फायर क्ले से वो चीजें बनाई जाती हैं। सीवरेज सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम्स में भी इसका यूज किया जाता है, वो पैसेज बनाने के लिए, फायर क्ले। नेक्स्ट आता है गोल्ड। अब गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं वो बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते भी हैं। आपने देखा, इससे पहले न्यूज में भी आपने देखा होगा ये चीज। तो गोल्ड के रिजर्व जो है वो आपको कहां पे मिलते हैं? जमुई में। जमुई में मिलते हैं गोल्ड के रिजर्व्स। और इसके बारे में जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा भी मेंशन है, मैं आगे दिखाता हूं। इसके यूज क्या होते हैं? देखो, करेंसी में इसका यूज होता है, आप जानते ही होंगे। ज्वेलरी में इसका यूज होता है। हमारे भारत देश में जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं के पास में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, और सोना जो होता है वो एक तरीके से उनका धन है। ठीक है, मतलब ये महिलाओं का अपना एक धन होता है जो कि हमेशा वो अपने साथ में रखती है। और ज्वेलरी बनाना इन एवरी फेस्टिवल, मेजरली आप देखते हैं कि हर फेस्टिवल में, और हमारे तो अभी एक त्यौहार भी आने वाला है जिसमें दिवाली से पहले जो हम खरीदते हैं, धनतेरस का दिन होता है, इसमें लोग फेस्टिवल्स में अपने लिए गहने खरीदते हैं, सोना चांदी ये सब चीज़ें खरीदते रहते हैं। तो सोना जो है वो आपको मिलता है बिहार में, आपको बड़ी मात्रा में इसके रिसोर्सेस मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ना ही सिर्फ ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बट स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण में भी यूज़ करते हैं। जो सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं उनमें भी इसका यूज़ करते हैं। और मेडिसिन में भी, देयर आर सम मेडिसिन जहाँ पर गोल्ड का यूज़ किया, बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करते हैं, फिर भी करते हैं। गोल्ड के रिजर्व्स जमुई में मिलते हैं। और इसके बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक डेटा आया हुआ है, मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की तरफ से डेटा है कि जमुई जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने के भंडार है। 222.88 मिलियन टन सोने के भंडार है, इंक्लूडिंग द 37.6 टन ऑफ मिनरलाइज्ड ओर, मतलब अयस्क के रूप में शामिल है। अयस्क के रूप में भी शामिल है, और बेसिकली सबसे ज्यादा मात्रा में, मिलियन टन तो बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो जमुई के लोग बिल्कुल भी अपने आप को पुअर ना समझें, उनके पास सोने के भंडार बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट अगला मिनरल आता है हमारा, वो है ग्रेनाइट। डेफिनेटली ग्रेनाइट के बारे में भी जानते होंगे आप, इस तरीके का मटेरियल दिखता है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इसका यूज किया जाता है। किस जिले में मिलता है? जमुई, भागलपुर, गया और जहानाबाद। जमुई, भागलपुर, गया और जहानाबाद में
मिलता है ग्रेनाइट, और इसका यूज करते हैं मेजरली, जानते हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, इंटीरियर डिजाइनिंग में और मॉन्यूमेंट्स बनाने में। डेफिनेटली मॉन्यूमेंट्स बनाने में भी आप जानते हैं कि इसका यूज करते हैं, और कई सालों से, कई मतलब 500-600 पुराने जो टाइम से भी इसका हम यूज करते आए हैं, ग्रेनाइट का यूज करते आए हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, मॉन्यूमेंट्स बनाने में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला है आयरन और हेमेटाइट। ठीक है, आयरन और जो कि लौह अयस्क है, इसका एक टाइप है हेमेटाइट। हेमेटाइट का यूज किया था, इस तरीके का मटेरियल दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके का मटेरियल दिखाई देता है, भागलपुर में ये मिलता है आपको, भागलपुर में। यहाँ पे कंपैरिजन दो चीजों में रहता है, एक है हेमेटाइट, एक आता है मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट मिलता है आपको कहाँ पे, भागलपुर में, और मैग्नेटाइट इसके बाद बताऊंगा वो अलग जिलों में मिलता है। तो इन दोनों के बीच में याद करना पड़ेगा आपको, लौह अयस्क दोनों है ये, आप दोनों आयरन ओर है, लेकिन एक है हेमेटाइट, एक है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट मिलता है कहाँ पे, भागलपुर में। यूज क्या होता है इसका, ज्वेलरी में यूज करते हैं, पॉलिशिंग मटेरियल में इसका यूज किया जाता है, एंड इसका यूज करते हैं रंग द्रव्य वाले पार्ट में, और चिकित्सा उपकरण में, शिपिंग इंडस्ट्री होती है उसमें, एंड कोल प्रोडक्शन में भी इसका यूज करते हैं। इन सब में इसका यूज किया जाता है। यूजेस के बारे में भी आप कुछ यूजेस याद कर लीजिएगा, सारे जो है वो तो याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट रिवाइज करते चलिए। इस पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाके वहां पे आप आराम से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, एक है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट। दोनों हमारे लौह अयस्क होते हैं, आयरन ओर होते हैं। इससे पहले हमने देखा भागलपुर में मिलता था, यहाँ पर मिलता है जमुई और गया में। जमुई और गया दोनों में मिलता है ये मैग्नेटाइट मटेरियल। ये जो इसको याद करना जरूरी है दोनों को, और इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूजेस क्या होते हैं इसके, इसका यूज करते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, इस्पात निर्माण में इसका यूज करते हैं, अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया स्कूल डेज में हमने पढ़ा होता है, अमोनिया बनाने के लिए जो हेबर प्रोसेस होता है, हेबर प्रोसेस होता है, हेबर प्रक्रिया जो होती है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में इसका यूज करते हैं इन द हेबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने के लिए। पिगमेंट फॉर पेंट्स एंड सिरामिक्स, जो सिरामिक्स है उसमें भी इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, आयरन और मैग्नेटाइट का मटेरियल है, इसकी जगह जो है वो ध्यान रखिएगा। इसका जो जगह है वो है जमुई और गया, और इससे पहले हेमेटाइट का हमने देखा था क्या है, इसका भागलपुर है। नेक्स्ट आते हैं लेड जिंक। लेड जिंक जो है ये कहां पे मिलता है, ये मिलता है बांका और रोहतास में। ठीक है, बांका और रोहतास में ये मिलता है, और इसके यूजेस क्या होते हैं, यू कैन सी इस तरीके का मटेरियल दिखाई दे रहा है, लेड और जिंक। और लेड का आप जानते हैं क्या यूज होता है, लेड का यूज होता है एसिड स्टोरेज बैटरीज बनाने के लिए। ठीक है, मतलब बैटरीज में इसका यूज होता है लेड का, और जिंक जो है इसका यूज होता है गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, और लेड का तो पता ही है, जो लेड की बैटरीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इंडिया में इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है लेड का, तो हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से। लेड जिंक इट्स ए नॉन फेरस मेटल ओर। चलो, अब यहाँ पे एक समराइज कर देते हैं इन चीजों को। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, वो है मेटालिक मिनरल्स की, धात्विक जो खनिज होते हैं उनकी। ठीक है, ये है धात्विक खनिज, उनकी टेबल हो गई, और ये किस जिले में मिलते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ये लोकेशन डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। मेटालिक मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, साथ में इनकी लोकेशन मेंशन है। ये वही चीजें हैं जो मैंने इससे पहले आपकी कवर करी। ठीक है, इसके अलावा नॉन मेटालिक मिनरल्स की, जो कि गैर धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं, उनकी लिस्ट ये वाली है, यहाँ पर मिली हुई है, और यहाँ पर भी इनकी लोकेशंस मेंशन्ड है, किस जिले में ये मिलते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जाके वहां से प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। प्लीज टेल द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, बॉक्साइट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, बॉक्साइट जो है वो निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शंस हैं, जो चीज मैंने आज कवर करी है उसी में आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, और इसको आराम से देख लीजिएगा किन जिलों में है। ऑप्शंस क्या है, नवादा, गया, बांका, मुंगेर है, रोहतास, जमुई है, गया, पटना, कटिहार, जहानाबाद, बांका और गया। इनमें से आपको बताना है कि कहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, चलो, अब ये हो गया मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। यहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिनरल्स की बात कर ली है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। मिनरल्स से अगर कोई चीज पूछी जाती है तो आप यहाँ से डेफिनेटली आराम से कर लेंगे। और जितने भी, अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, तो एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है उससे भी आप जो क्वेश्चन होगा उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे।
तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बेटर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।